आपका क्या विचार है? प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस और पवित्र यूकरिस्ट दोनों में क्या संबंध है? क्या कोई संबंध है? तो क्या संबंध है? हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी की नवरोजी प्रार्थना करते आए हैं। आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, और आज का विषय भी हमें प्रभु यीशु पर और उनकी शिक्षा पर, हमारे लिए उनके कार्य पर मनन चिंतन करने और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आमंत्रित करता है, और उनके जन्मोत्सव को यानी क्रिसमस को एक अलग दृष्टिकोण से देखने, मनाने हमें आमंत्रित करता है। तो आइए हम थोड़ा सा मनन करते हैं कि प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस और अति पवित्रतम यूकरिस्ट इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु बेथलेहम में जन्मे। बेथलेहम शाब्दिक अर्थ, इसका जो मूल अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड। इब्रानी भाषा में हाउस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का घर, और अरबिक भाषा में और उससे जुड़ी अन्य भाषाओं में इसको मांस का घर या हाउस ऑफ फ्लैश भी कहा जाता है। हम जानते हैं क्रिसमस शब्द का शरीर धारण का महोत्सव। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में संत योहन प्रभु यीशु के बारे में यानी पुत्र ईश्वर के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और यह शब्द रूपी ईश्वर समय पूरा होने पर यानी ईश्वर की योजना अनुसार कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। योहन 1:14। यदि हम ध्यान से इन बातों को मनन करें, गहरे रूप से हम चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा कि बेथलेहम प्रभु यीशु का जन्म स्थान ऐसे ही चुना नहीं गया, बल्कि ईश्वर अपनी योजना पूरी करने के लिए एक एक कार्य को, एक एक बात को ध्यान में रखकर वे चुने हैं। तो ये उनका पुत्र का जन्म स्थान जहां मरियम उन्हें जन्म दी एक विशेष है। बेथलेहम ने हाउस ऑफ ब्रेड या हाउस ऑफ फ्लैश, रोटी का घर या मांस का घर। ये बालक जिसका जन्मोत्सव हम 25 तारीख को मनाते हैं, दिसंबर 25 को, वो वास्तव में जीने नहीं जन्मा, मरने जन्मा। बेथलेहम यरूशलेम के लिए था। यरूशलेम जहां वे अपने आप को बलि चढ़ाए थे, यरूशलेम शहर के बाहर ही वो मरने के लिए जन्मे, अपने आप को हमें देने के लिए जन्मे। हम थोड़ा सा गहरे रूप से आगे जब मनन करेंगे इन बिंदुओं पर, आप गहरे रूप से इस रहस्य की गहराई को आप समझ पाएंगे। क्रिसमस इस सच्चाई को प्रकट करता है कि ईश्वर वास्तव में शरीर धारण किए, वास्तविकता। उसके साथ साथ चलता है वो दूसरी सच्चाई कि पवित्र यूकरिस्ट वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त है, यानी शब्द ने वास्तव में शरीर धारण किया। दूसरी सच्चाई कि वही ईश्वर जो कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मानव बनकर हमारे बीच में जन्मे, वो पवित्र यूकरिस्त के रूप में वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, पूर्ण रूप से हमारे बीच में निवास करते हैं, आज भी निवास करते हैं। और वही शरीर जो शरीर मरियम से लिए, उसी शरीर को लेकर वे आज भी हमारे साथ हैं पवित्र यूकरिस्त के रूप में। वही शरीर, कोई दूसरा शरीर नहीं। तो बेथलेहम एक प्रकार से यहां जारी रखा जा रहा है, यानी प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यहां जारी रखा जा रहा है। इट्स बीइंग कंटिन्यूड, इट्स बीइंग प्रोलॉन्ग्ड, इट्स बीइंग परपेचुएटेड। तो इस बात को एकदम सिंपल शब्दों में यदि हम कहें तो बेथलेहम एक कैथोलिक चर्च है, यानी हर कैथोलिक चर्च या गिरजाघर वो बेथलेहम है, क्योंकि जो शब्द शरीर धारण किया वो आज भी हमारे बीच में निवास करता है, वो वास्तविक रूप से वहां उपस्थित है। वास्तव में क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर क्यों मनुष्य बने? उनके लिए क्या जरूरत था? वे स्वर्ग में रहकर ही एक शब्द कहने से, अब केवल सोचने से ही सब कुछ हो सकता था, आपको और मुझे मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन क्यों वे मनुष्य बनकर, आपके और मेरे समान मनुष्य बनकर यहां हमारे बीच में निवास किए? वो वास्तव में शरीर धारण किए हमारे लिए, अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए, हमारे प्रति अपना प्रेम का
प्रमाण देने के लिए, टू प्रूव हिज लव फॉर यू एंड फॉर मी, बेथलेहम में उस बालक के रूप में जो ईश्वर जन्मे वो हमारे साथ रहे। लेकिन जरूर आज हम उस रूप में, उस मानव रूप में हम आज देख नहीं पा रहे हैं जैसे वे दुनिया में थे, उनका जो शरीर जैसे हम देख पाते थे। लेकिन वास्तव में आज भी उनका वही शरीर है, उनका शरीर धारण वास्तव में हुआ। इसलिए आज वही यीशु पूर्ण रूप से शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु जो हमारे लिए, मेरे लिए जन्मे, वो मेरे लिए पवित्र यूकरिस्त के रूप में है, वो मेरे साथ है। और जब मैं उन्हें कम्युनियन में ग्रहण करता हूं वो मेरे अंदर है। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन प्रयोग किया जा रहा है, यानी प्रभु यीशु ईश्वर मेरे लिए, मेरे साथ और मेरे अंदर, मेरे अभ्यंतर, मेरे लिए, मेरे साथ और मेरे अंदर। इस बात को हमें गौर करने और इस पर गहरा मनन चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु यीशु का शरीर धारण यानी क्रिसमस और पवित्र यूकरिस्त हमें थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। वो क्या है? आज्ञा पालन, ओबीडियंस। ईश्वर का पुत्र शरीर धारण किए यानी मानव बनकर हमारे बीच में आए पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, आज्ञा पालन। जब वे मानव बनकर यहां आए, मरियम उनकी मां और संत योसेफ दोनों के अधीन में रहे, स्वयं ईश्वर होते हुए भी ये उनके शरीर धारण में हुआ। आज भी पवित्र यूकरिस्त बलिदान के समय एक मानव के शब्दों के द्वारा जब एक पुरोहित कलीसिया के नाम पर, पिता के नाम पर प्रार्थना करता है, मांग करता है, वही यीशु, वही ईश्वर यूकरिस्तीय वेदी पर, बलि वेदी पर उपस्थित हो जाते हैं। एक साधारण मानव के शब्दों उसके अधीन में एक प्रकार से वे अपने आप को रख दिए। तो यदि हमें वास्तव में उनके जन्मोत्सव को योग्य रीति से मनाना है, हमें भी उनके समान बनना है, हमें भी उनके प्रेम को अनुभव करना है, वो कितना प्यार करते हैं हमसे। तो हर पवित्र यूकरिस्त बलिदान जिसमें हम सहभागी होते हैं, और हमें उनके शरीर धारण को याद दिलाना चाहिए, उनके संपूर्ण जीवन को याद दिलाना चाहिए, ना केवल बेथलेहम, यरूशलेम को भी याद दिलाना चाहिए। इसलिए ये जो रोटी के घर में, बेथलेहम में जो बालक जन्मा, मरियम क्यों उनको एक कपड़े में लपेट कर चरनी में लिटा दी थी? क्योंकि ये गिफ्ट है, स्वर्ग से हमारे लिए एक गिफ्ट है पिता की ओर से। हम जब किसी को गिफ्ट देने जाते हैं या खरीदते हैं, हम उसको रैप करते हैं, अच्छा से उसको लपेटते हैं पेपर से और अच्छा से सजा कर हम लेकर लोगों को देते हैं गिफ्ट के रूप में। यहां भी पिता वैसे ही किए। और जब हम उस बालक को जो कपड़ों में लपेट कर यहां हमारे सामने दे दिया जा रहा है, जब हम उस गिफ्ट को हम अनरैप करते हैं, उसको खोलते हैं और हमें बलिवेदी पर दिखता है पवित्र यूकरिस्त के रूप में, तो यही प्रभु जो हमारे लिए, हमारे साथ और हमारे अंदर, हमारे साथ एक शरीर होने के लिए इस धरती पर मानव रूप लिए, वो प्रभु हमारे साथ पवित्र यूकरिस्त के रूप में। इसलिए उन्होंने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, योहन 6:41। और वह प्रभु चाहते हैं कि हम स्वयं यूकरिस्तीय विश्वासी बने, हम यूकरिस्तीय व्यक्ति बने, अर्थ अपने आप को देने वाले बने। अपने आप को देने के पहले हमें उन्हें वास्तव में स्वीकार करना है, कम्युनियन के रूप में उनको ग्रहण करने के लिए हमें सीखना है, अपने विश्वास को गहरा करना है, अपने विश्वास की बातों को गहरे रूप से जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, जीना है। तब हम एक यूकरिस्तीय कलीसिया हम बन सकते हैं, तब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को वास्तव में मना सकते हैं, तब हम पवित्र यूकरिस्त जो कि उनका जन्मोत्सव का एक प्रकार से नवनीकरण है और उनके जन्मोत्सव का जारी रखने का एक कार्य है पवित्र यूकरिस्त, इसको हम समझ पाएंगे, इसको हम जी पाएंगे, उसकी गहराई को तब हम समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा।
क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। 56 में वे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यही है कम्युनियन। जो प्रभु मेरे लिए इस धरती पर आए, जो प्रभु मेरे साथ रहे और रहते हैं, वो प्रभु अब मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हारे अभ्यंतर में, आई एम इन यू, इनसाइड यू। तो आइए हम इस बालक से, जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, हम उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें, हम गिड़गिड़ा कर उनसे विनती करें कि वे हमारे विश्वास को गहरा कर दें, कि हम उनके इस वास्तविकता को पहचाने, हम क्रिसमस और पवित्र यूकरिस्त के बीच के इस गहरे संबंध को हम समझें, ताकि हम सुयोग्य रीति से हम उनका जन्मोत्सव मनाने पाए और इस महान रहस्य जो पवित्र यूकरिस्त है इसको हम जाने, इनको हम जाने। क्यों मैं सारी कहा? क्योंकि वो शब्द ऐसे उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में नहीं, पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु है। जैसे प्रभु यीशु में ईश्वर निवास नहीं किए, प्रभु यीशु ही ईश्वर है। इस महान रहस्य को हम समझने पाए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल में पवित्र यूकरिस्त के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं और आने वाले दिनों में भी हम बनाएंगे, आप जरूर उनको देखिएगा। और हम उनका लिंक्स, मतलब प्ले लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस प्ले लिस्ट का लिंक क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देख पाएंगे। आप उनको देखिए, सीखिए, समझिए, अपने विश्वास में दृढ़ होकर आप जाइए, विशेष रूप से ईश्वर के प्रेम को अनुभव करिए और इसको मनाइए। आइए इस मनोभाव के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी 90वें दिन की प्रार्थना में हम प्रवेश करें। नवरोजी प्रार्थना का 9वां दिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी महिमा सारी सृष्टि पर छाई हुई है। प्रत्येक प्राणी तेरे न्याय तथा प्रताप के किस्सों का उद्धार करता है। तेरे पुत्र के आगमन का समारोह समस्त सृष्टि को तेरे आत्मा एवं प्रेम में नवीनता प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 34 देखो, ईश्वर की निगाहें उन भक्तों पर बनी रहती है जो उनके अपार प्रेम पर आशा करते हैं। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कन निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं,
प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखो, ईश्वर का निगाहें उन भक्तों पर बनी रहती है जो उनके अपार प्रेम पर आशा करते हैं। धर्म ग्रंथ का पाठ संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 से 17। वह यर्दन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी इसाइयस की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, और यह न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वह एक उसे दे दे। जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त के जन्म का पर्व निकट आ रहा है। आइए हम अपने को श्रद्धा भक्ति से इस त्योहार के लिए तैयार करें और ईश्वर से विनय करें, हे इम्मानुएल हमारे साथ रह जा। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। कि हमारे हृदय सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएं, ताकि बेतलेहम का बालक हमारे हृदयों में एक रमणीय स्थान पाए। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। कि हम उत्पीड़ित तथा बेसहारा लोगों में यीशु को देखें तथा उनकी निस्वार्थ सेवा कर सकें। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। कि यहाँ उपस्थित सभी लोग ईश्वर के वचन को सुने तथा उनमें विश्वास करें, जिससे वे ईश्वर को ग्रहण करने के योग्य बन जाएं। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। कि जो पवित्र संस्कारों को बार बार ग्रहण करते हैं, वे उनको समझे और उनके अनुसार जीवन बिताएं, तथा जो ईश्वर के शुद्धिकरण की कृपा से दूर भागते हैं, वे तेरी ओर आकर्षित हो जाएं। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। कि यीशु के जन्मदिन का समारोह हमारे लिए ईश्वर के प्रति हमारी वचनबद्धता के नवीनीकरण का अनुभव बने। हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त को उचित आदर सम्मान देने के लिए हम पिता से विनती करें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ, और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ, और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ, और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ, और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ, और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु जीवित ईश्वर, तू वह ईश्वर है जो बचाता है। हमारे हृदयों को प्रकाशमय बना तथा हमारे पापों को क्षमा कर। तेरा आत्मा हमें तेरे पुत्र को शुद्ध हृदय से ग्रहण करने के योग्य बनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में जो नवरोजी प्रार्थना रही है, ये सब जरूर आप लोगों को अपने आप को तैयार करने में मदद किया होगा। और हम आप लोगों के लिए विशेष जैसे प्रार्थना करते आए हैं, आगे भी प्रार्थना करते रहेंगे। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं हमारे इस मिशन को प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहकर क्रिस्तीय जीवन में गहराई से जीने का जो मिशन है हमारा, इस मिशन कार्य को आप अपनों के बीच में और भी शेयर करने, फैलाने की कृपा करिए, ताकि आप जो फायदा उठा रहे हैं, मुझे विश्वास है आप जरूर इससे फायदा उठा रहे हैं, दूसरे भी वैसे फायदा उठा सके। आप सबों को ईश्वर विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान करें और बालक के इस बेथलेहम का बालक यीशु आप लोगों के साथ हमेशा रहें और अपनी आशीषों से भरते रहें।